मोदी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हरीश दुरेजा, आपके पसंदीदा चैनल टीम द वन में मैं नेटवर्क मार्केटिंग कोच। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग की साइंस क्या है, ये समझिए आप। आज का टॉपिक जो है, अगर इस वीडियो को देखने के बावजूद भी आपने ये सोचा कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं 100% श्योर कह सकता हूं, अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी तो आप जो मन में सोचते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से पाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, अपने सपने पाना चाहते हैं, वो सारे के सारे अचीव होंगे। मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। आज हम आपको सिखा रहे हैं साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उससे पहले मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक सौदागर होता है, उसके पास बहुत सारे गधे होते हैं। वो गधों की ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग इन द सेंस की खरीद फरोख्त करता रहता है। उसके पास एक नौकर भी होता है। वो जब भी गधों को लेके जाते हैं तो जहां पर वो रात को रुकते हैं तो क्या करते हैं, एक रस्सी लेता है नौकर और सबके पैर एक दूसरे के पैर से बांध देता है। वो 50 गधे हों, वो 100 गधे हों, 200 गधे हों, सबको पैर में बांध देता है और सबको पता लगता है हम बन चुके हैं, आज रात को हम यहीं बैठेंगे। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि जो सौदागर का नौकर होता है वो रस्सी लाना भूल जाता है, या कह सकते हो कि गुम हो गए। तो एक रात का जब पड़ाव पड़ा तो उनके टीम में लगभग 50 गधे थे, उनकी जो पूरे जो सिस्टम के अंदर। अब वो कहता है कि मालिक मेरे पास रस्सी नहीं है, मैं गधों को बांधे कैसे। तो मालिक ने क्लिक दी उसको, उनका एक काम कर, इनको ना ऐसे रियलाइज करवा कि इनकी रस्सी बांध दो। वो कहता मालिक आर यू श्योर? कहता हाँ बिल्कुल बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं। उसने क्या किया, डेली जिस हिसाब से पैरों में रस्सी बांधता था उस नौकर ने वैसा ही किया। सारे गधे चुपचाप रात को बैठ के सो गए और अपना रिलैक्स मोड में। मालिक और नौकर दोनों में सो गए। सुबह मालिक उठा तो उसने नौकर को बोला चलो अपने गधे लेके जाओ, दूसरे गांव में जाना है, इनकी ट्रेडिंग करनी है, उनको बेचना है। तो जैसे ही वो गधों को उठाने लगा, गधे उठे ना, गधे हिले ना। मालिक ये कह के आगे चला गया। मालिक लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे चला गया और वो आवाज मार रहा है, अरे कहाँ रह गया भाई, क्या रह गया, कहाँ रह गया। उसके बाद वापस आता है। वापस आने के बाद उसको बोलता है कि तूने अभी तक गधों को खोला क्यों नहीं, मतलब चलते क्यों नहीं। उनको मालिक कोई गधा हिल ही नहीं रहा। उनको तूने गधों को खोला? कह रहा मालिक मैंने गधे बांधे कब? उनको बेटा जिस हिसाब से बांधे उसी हिसाब से खोले। उनको ऐसे ऐसे हाथ लगाए इनको कि इनकी रस्सी खुल गई और चल गई, और हुआ भी वैसा ही। जैसे उसने ऐसे ऐसे करके करा तो सभी गधों को रियलाइज हो गया कि हमारी रस्सी खुल चुकी है और वो सारे चलने लग गए। सेम चीज दोस्तों जिंदगी में होती है। हमारी बहुत सारी ऐसी थॉट्स होती हैं, हमारी बहुत सारी ऐसे विचार होते हैं जिनकी वजह से बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वो बंधते भी मानसिक रूप से है और खुलते भी मानसिक रूप से है। तो ये चीज आज यही मैं आपको साइंस समझाने जा रहा हूं। आज मैं यही साइंस आपको बताऊंगा कि वो एक बिजनेसमैन था, उसको गधों की साइंस पता थी कि गधों को बांधना कैसे और खोलना कैसे है। क्या हम अपनी साइंस और लोगों की साइंस के बारे में नहीं जान सकते? हम जान सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है, साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें 3 वर्ड्स हैं, एक साइंस, एक नेटवर्क, एक मार्केटिंग। तीनों टॉपिक अपने आप में धुरंधर, महान, इतने बड़े हैं कि दिनों दिन, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने इनको पर बोला जा सकता है। बट मैं आज आपको कंक्लूड करूंगा, ये हमारा वॉल्यूम 1 होगा। हम अगले वीडियोस में और ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। बहुत सारी चीजें हम आपको आज बताने वाले हैं और बहुत सारी वीडियोस, मतलब एक वीडियो में ये सारा टॉपिक मतलब खुल के नहीं आ सकता। तो हम इसके बारे में और भी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, इसलिए उस चैनल को कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहिए। पहला टॉपिक है साइंस। आप समझिए, हर चीज साइंस से बनी है। हम साइंस में जीते हैं। और साइंस किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस बेस्ड है प्रोसेस के ऊपर, साइंस बेस्ड है फैक्ट्स के ऊपर, साइंस बेस्ड है पर्पस के ऊपर। जब कोई प्रोसेस, कोई फाइंडिंग्स, कोई फैक्ट्स निकलते हैं विद ए प्रॉपर टाइमिंग, दैट इज कॉल्ड साइंस। हर चीज में साइंस है। एग्जांपल लेके चलते हैं। साइंस ने एक फार्मूला बनाया पानी का। पानी का क्या है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का। जब इनको मिलाएंगे तो पानी बनेगा। ये परम सत्य है। अब अगर साइंस ने एक बार इसको प्रूव कर दिया कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन
आप जब भी मिलाओगे वो पानी ही बनेगा। दैट इज कॉल्ड साइंस। आज मैं यही समझाने वाला हूं। हमारे पास कुछ सटीक फार्मूले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेस करवा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि वो साइंस के फार्मूले क्या है। क्या वो फार्मूले अपना रहा हूं? क्या वो फार्मूले मेरे को जानता हूं मैं? क्या उन फार्मूले पे मैं चल रहा हूं? अगर नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा हूं? आज ये सारी बातें डिस्कस होंगी, तो बी विद मी। वी आर ऑल बेस्ड ऑन साइंस। हमारी बॉडी, हमारा मन, पानी, बिजली, बरसात होती है तो उसकी भी साइंस है। हवा चलती है उसकी भी साइंस है। बच्चा पैदा होता है उसकी भी साइंस है। बच्चा बड़ा होता है उसकी भी साइंस है। पौधा उगता है उसकी भी साइंस है। गेहूं उगता है उसकी भी साइंस है। वी ऑल बेस्ड ऑन साइंस। बट साइंस का एक एंड पर्पस होता है दोस्तों। कोई भी रिसर्च, कोई भी विज्ञान का एंड पर्पस क्या होता है? पैसा, इनकम। तो अगर वही साइंस अगर नेटवर्क मार्केटिंग में लग जाए, डोंट यू थिंक सो कि हमारे को पैसा आएगा? डेफिनेटली। एग्जांपल लेकर चलते हैं। एल्युमिनियम फॉइल रॉकेट वालों के लिए बनाया था, स्पेस में जाने के लिए, कि खाना वहां पे ठीक रहे, गड़बड़ ना हो। जैसे कि रेडियम एक हमारी मैडम क्यूरी ने बनाया था, वो आज हमारे लिए काम आ रहा है और उससे हम पैसे कमा रहे हैं। तो कोई भी रिसर्च, कोई भी साइंस, कोई भी विज्ञान अगर उसका एंड पर्पस से इनकम नहीं हो रही तो विज्ञान हमारे काम का नहीं है। एंड पर्पस से हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो उसका हमारा कोई, आपको पता है, उसका औचित्य नहीं रहता है। तो एक साइंस है। अब साइंस में ना एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। साइंस का सबसे बड़ा पॉइंट है, साइंस का नेटवर्क मार्केटिंग हमने मिक्स की है। तो इसकी बात को समझियो कि नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए, पर क्या सब नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है? आज हमें इस साइंस को समझना होगा। अब नेटवर्क क्या है? आज मैंने पहले साइंस के बारे में बताया, फिर मैं थोड़ा नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, फिर मार्केटिंग के बारे में, आगे आगे एक एक चीज एलोबरेट करते जाएंगे। नेटवर्क क्या है? पूरी दुनिया जब बनी तो एक नेटवर्क के थ्रू बनी। ब्रह्मा जी का नेटवर्क है। आज ब्रह्मा जी हमारे क्रिएटर हैं, आज उनका एक नेटवर्क है। फ्रॉम यूनिवर्स टू ह्यूमन बॉडी, इट्स अ नेटवर्क। अगर आप अपनी बॉडी को जानते हैं या नहीं जानते, बट दे आर बीइंग मेड विद एटम्स, फिर सेल्स, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, इम्यून सिस्टम लाइक, ब्रेन सिस्टम लाइक सिस्टम, एंड देन बॉडी। अगर आप स्टडी करते हैं तो 50 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। 50 ट्रिलियन सेल्स। हम ये बॉडी को सिंगल बोलते हैं, बट वी आर 50 ट्रिलियन ह्यूमन बीइंग्स, 50 ट्रिलियन लिविंग थिंग्स। तो यूनिवर्स से लेके बॉडी तक हमारी एक साइंस है। आज हम उस साइंस को थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि इसकी जानना बहुत जरूरी है। और आप ये समझिए, नेटवर्क, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है या कोई भी आदमी है, कोई भी लीडर है, एनी पर्सन जो आपकी नजर में सक्सेसफुल है, आप ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं उसने नेटवर्क बनाया है। नेटवर्क वर्किंग में है। और ये एक थंबनेल है, एक मतलब थंब है, थंब रूल है। मतलब एक फिक्स रूल है कि भैया सक्सेस के लिए, एक लेगेसी के लिए, एक जीवन को एंजॉय करने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब मार्केटिंग, बाय बर्थ लेडी हो, जेंट्स हो, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं होता। मार्केटिंग हमारे खून में है और हमें पता नहीं होता। हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि साइंस, नेटवर्क मार्केटिंग, तीनों टॉपिक ऐसे ऐसे हैं जिनके बारे में हफ्तों बोला जा सकता है, बट मार्केटिंग हमारे खून में है। अगर हम उसको स्ट्रीमलाइन, चैनलाइज कर दें तो उस मार्केटिंग से हमारे को पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्या हम कर सकते हैं? कैन वी डू? जस्ट थिंक। इट्स ए ह्यूज सब्जेक्ट, क्योंकि इसके लिए कॉलेजेस बनी हैं, इसके लिए यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें लोग पीएचडी कर रहे हैं, इसमें लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो एक मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड वी विल डिस्कस इन शॉर्ट कि मार्केटिंग इज मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एवरीथिंग इज इन नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, लोगों को अपग्रेड करने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को साथ में ले जाने का बिजनेस है। और एंड ऑफ द डे, अगर आपकी वजह से लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रही है, आपकी वजह से वो जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर पा रहे हैं, आपकी वजह से कुछ बड़ा सोच पा रहे हैं, उनकी सोच में परिवर्तन हो रहा है,
तो आप उस नेटवर्क को अपने साथ लेके चल सकते हैं। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पीपल एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पीपल बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है पीपल ज्वाइन पीपल एंड पीपल लीव पीपल। कोई भी आदमी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, हर आदमी लोगों को ज्वाइन करते हैं और लोगों को ही छोड़ते हैं। तो इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद क्या हमें इसकी साइंस को प्रॉपर नहीं समझना चाहिए? कंटिन्यू करते हैं आगे, बताते हैं आपको एज ए लीडर, एज ए साइंटिस्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अपने बिहेवियर से लोगों को इंप्रेस करना है, अपनी वर्किंग से लोगों को इंप्रेस करना है। ये एक परम सत्य है, ये आपको समझना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हमें स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा भी एज वेल एज हमारी टीम का। स्किल बिल्डिंग पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। साथ के साथ लोग समझते हैं, जनरली लोग क्या समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग चालू है, हम ऐसे करेंगे और हमारा पैसा नष्ट हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे 2 महीने काम करेंगे और ये हो जाएगा, 4 महीने काम करेंगे ये हो जाएगा। उनकी एक्सपेक्टेशन भी जादू की तरह है, क्योंकि लोगों के जो संस्कार है वो ये है कि भैया नौकरी कर लो, बढ़िया काम कर लो और अपना सेट हो जाओ, तुम सफल। जबकि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, नौकरी से आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए महीना नहीं कमा सकते। हर बंदा नौकरी से इतने पैसे कमाना इम्पॉसिबल है, चाहे वो कितना मर्जी टैलेंटेड हो, पर नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। अब मैं संस्कारों की बात कर रहा था। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो आम आदमी को अमीर बनते नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि मेरा इतना बड़ा खानदान था, मेरी इतनी बड़ी एजुकेशन है, इतने स्ट्रगल करने के बाद 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, और ये साइकिल चलाने वाला 2 लाख 3 लाख कैसे कमा सकता है? वो इस चीज को बिलीव ही नहीं करते हैं, क्योंकि उस साइकिल वाले ने नेटवर्क मार्केटिंग की साइंस को समझा, वो कर सकता है, और इन्होंने नहीं समझाई, अपोज करते रह गए, इसलिए नहीं कर पाए। बट दिस इज हार्ड फैक्ट। अगर आप साइंस को नेटवर्क मार्केटिंग ऐड ऑन करके समझते हैं तो डेफिनेटली सी बात है आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ये 100% श्योर है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जो चैलेंज आता है वो सेल्फ का आता है। सेल्फ में सबसे पहले क्या बात है आपको पता है? जब भी हम डीलिंग करते हैं, जब भी हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, जब भी हम लोगों से मिलते हैं, तो हम किस चीज की बात करते हैं कि उसका IQ क्या है। व्हाट इज द IQ? IQ का मतलब लॉजिक्स, मतलब अगर टैलेंटेड है, जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में IQ यूज करते हैं। और हम जो बता रहे हैं वो है EQ एंड SQ। IQ जरूरी है, IQ से पैसा कमाना जरूरी है, बट EQ इमोशनल क्वोशेंट, SQ इज स्पिरिचुअल क्वोशेंट। अभी जो हम आपको पिक्चर दिखाने जा रहे हैं, अभी ध्यान से देखिए। IQ लेफ्ट ब्रेन में काम करता है, EQ राइट ब्रेन में काम करता है, और SQ होल ब्रेन में काम करता है। आप गौर फरमाना, नेटवर्क मार्केटिंग में लंबा वही टिकेगा, वही चलेगा जिसका SQ स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं तो IQ कभी कभी हमें स्वार्थी और लालची बना देता है, और लालची आदमियों से नेटवर्क मार्केटिंग कई बार नहीं हो पाती, फिर उसको बुरा बुरा बोलना शुरू कर देता है। EQ क्योंकि लोगों का बिजनेस है, हमें इमोशनल क्वोशेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू अटैच विद द पीपल इमोशन, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब स्पिरिचुअल के थ्रू वर्किंग करेगा, ये एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। स्पिरिचुअल क्वोशेंट इज टू मच बड़ा टॉपिक, और मैं इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वी नीड स्पिरिचुअल क्वोशेंट वीडियो मिल सके। तो डियर लीडर्स, when we are talking about people, then we should have IQ, EQ and SQ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका बिहेवियर बनता है, जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, जो आपकी प्रेजेंटेशन बनती है, जो आपकी नॉलेज बनती है, जो आपकी फीलिंग्स क्रिएट होती है, वो और किसी की नहीं हो पाती। तो तीनों के ऊपर काम करना, IQ, EQ एंड SQ। अब कैसे होगा ये? अब इसकी एक साइंस है, साइंस ऑफ सेल्फ।
इक्वल टू साइंस ऑफ यूनिवर्स। मैं जब भी मीटिंग करता हूं, मैं जनरली अपने लीडर्स को बताता हूं कि अपने आप को समझें, क्योंकि जो अपने आप को समझेगा वही और लोगों को समझेगा, वही यूनिवर्स को समझेगा, और आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। हम अपने आप को नहीं समझते, हम सारी जिंदगी दूसरों को समझते हैं, इसलिए हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जिस लेवल तक हमें पहुंचना चाहिए। एक शब्द है, आप देख सकते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे तुम स्वयं हो वैसा ही यूनिवर्स में। क्या कभी आपने अपने आईक्यू को स्टडी किया कि मेरा आईक्यू कितना है और कितना बढ़ाया जा सकता है? क्या कभी आपने अपने ईक्यू को स्टडी किया कि मेरा ईक्यू कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बढ़ाया जा सकता है? क्या आपने कभी एसक्यू चेक किया कि आई एम वर्किंग ऑन एसक्यू और नॉट? तो ये चीज आप स्टडी कीजिए, अपने बारे में इतनी इंफॉर्मेशन रखिए, अपने इमोशन को इतना कंट्रोल रखिए, अपने विचारों को इतनी गहराई से स्टडी करिए कि आपको हर एक के मन की बातों का पता लगना शुरू हो जाए। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। आप कभी कभी देखते हैं बहुत लीडर ऐसे होते हैं जो एक ही मीटिंग को सक्सेस रेशियो को बढ़ा देते हैं, और कई लीडर ऐसे होते हैं जिनकी बात लोग समझ ही नहीं पाते हैं। व्हाट डज इट मीन? बिकॉज उन्होंने अपने सेल्फ को जाना है, अपने सेल्फ की नॉलेज को इतना बढ़ाया है कि उनको सामने वाले की चीजों की, भावनाओं की, फीलिंग्स की, विचारों की स्टडी करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज का जो मेन है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की साइंस को समझना है तो पहले आपको सेल्फ को समझना पड़ेगा, और सेल्फ को समझने के लिए एक यूनिवर्स का एक फॉर्मूला है। इवन वो वेदों की वाणी है, पर साइंस के अकॉर्डिंग भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके ऊपर एक फार्मूला बनाया था 1905 में, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। वो फार्मूला क्या है? बहुत फेमस फार्मूला है। क्या फार्मूला है? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E मीन्स एनर्जी, M मीन्स मटेरियल, और C मीन्स स्पीड। मतलब एनर्जी, जैसी आपकी एनर्जी होती है वैसे मटेरियल को उतनी ही स्पीड में आप अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं हरियाणा से हूं तो मैं जनरली एक डायलॉग मारता हूं, डायलॉग होता है हरियाणा का कि भाई ढैड न ढैड गंगा जी पटोले। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, कि जिस लेवल के आप लोग होते हैं उस लेवल के लोगों को आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली लीडर्स को बोलता हूं, अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 10,000 लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 50,000 लोग वाले प्रभावित होंगे। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख वाले प्रभावित होंगे। तो जैसी आपकी एनर्जी होगी, जितनी पॉजिटिव आप सोच सकते हो, उतने पॉजिटिव लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक। ये साइंस का फॉर्मूला है, और ये बेसिकली एसक्यू है। बेसिकली एसक्यू है। क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 1905 में बताया। क्या 1905 से पहले हमें नहीं पता थी बात? बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट कई चीजें हमें आज समझ आ रही हैं, क्या वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती? ये चीजें समझने की। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये एक फेमस फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं। एलोबरेट क्या है? अगर इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं तो ये है वाइब्रेशंस क्रिएट एनर्जी, एनर्जी क्रिएट मैटर या फिजिकल मटेरियल। हाउ? जस्ट थिंक। आपने मन में विचार किया, जैसे एग्जांपल लो, आप घर में बैठे हो और आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है, वो खाने का मन कर रहा है, और बाय डिफॉल्ट कोई दोस्त है वो खाना नहीं आया, सेम टू सेम कोई फ्रूट है, कोई चीज है, आपको चीज पसंद आई और आपको लगा कि ये चीज मिलनी चाहिए तो मिल गई। फिर क्या कहते हो? ओहो, मैं तो सोच ही रहा था, आपने काम कर दिया। उस टाइम पे आपकी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग थी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज मैं जिस रूम में हूँ, आप भी अपने रूम में बैठे हैं, अपने कमरे में, घर में, ऑफिस में, जहाँ पे बैठे हैं, आपके पास फोन है आइडिया का, तो क्या वहां वोडाफोन की आपके क्या नाम है वाइब्रेशन नहीं है? क्या वहां एयरटेल की नहीं है? क्या वहां जियो की नहीं है? जिस फ्रीक्वेंसी में आप सोचते हो उस फ्रीक्वेंसी का मटेरियल आपके पास फिजिकली होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? इस चीज को समझिए। जैसे आप रेडियो चलाते हैं, आपने घर में रेडियो लगाया, आपने थोड़ा सा उसको घुमाया तो अभी आया 92.7, थोड़ा सा और घुमाया तो 93.5,
थोड़ा सा और घुमाया 98.3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ यूनिवर्स में है, बट हमने अपने आप को उसके हिसाब से ट्यून करना है। हमने अपने आप को उस अचीवमेंट के रिगार्डिंग वाइब्रेट करना है। जैसी हमारी वाइब्रेशंस होगी वैसा मटेरियल ऑटोमेटिक यूनिवर्स से खींच के आएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक बार क्या होता है, छोटी सी कहानी है। एक बार क्या होता है कि एक मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाला आदमी होता है, हिल क्लाइंबर, और वो एक ऐड देता है। उसको अपनी टीम बनानी होती है। वो एक ऐड देता है कि मुझे 25 से 30 आदमी ऐसे चाहिए, जो की प्रोफाइल बताता है 25-30 आदमी चाहिए, पर जो प्रोफाइल क्या है, ना तो आपको टाइम पे खाना मिल सकता है, ना ढंग से आपको नींद आए ना आए, नो मैटर, आपको शायद सूरज की रोशनी भी देखने को ना मिले, आपको प्रॉपर रेस्ट भी ना मिले। बट एक कंडीशन है, अगर ये मिशन पूरा हो गया तो जिंदगी में आपको दौलत, शोहरत, इज्जत की कभी कमी नहीं होगी। और बिलीव करें दोस्तों, हजारों आदमियों ने उसके अंदर अपना इंटरव्यू दिया। दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऑफ ओनली एंड पर्पस। उनको यह पता था बीच में दुख तो होना है, पर एंड पर्पस ऐसा है कि जिंदगी हमारी सुहेली या जिंदगी हमारी कंफर्टेबल हो सकती है। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा बड़ी चीज है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग इससे बड़ी है? अगर ईमानदारी से आप 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग की साइंस को समझते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्या वही चीज जो उस एड में डाला गया था कि हमें यहां नहीं मिलेगी? थिंक, कोई भी आदमी, कोई भी लीडर अगर किसी भी कंपनी में 5 साल से ज्यादा काम कर चुका है, उसके लाइफस्टाइल की चेंजेस आप देख सकते हो, पर्सनैलिटी में चेंजेस देख सकते हो, उसमें स्पीकिंग स्किल्स में चेंज देख सकते हो, उसके ड्रेसिंग सेंस में चेंज देख सकते हो। चेंज आएगा सर, बहुत बढ़िया चेंज आएगा, बट साइंस को समझने के बाद आएगा। अब जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ती कैसे? अभी समझिए, आप वाइब्रेशन एमिट करता है आदमी, कुछ भी सोचता है। आप कुछ भी सोचते हो, नेगेटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, आपकी वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स टैप करता है और वैसी चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं अपने वाइब्रेशन बहुत हाई रखता हूँ। I think about positive people, I think about king size people, I think about rich people, I think about highly materialistic world people। मतलब ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरी टीम में हो। मैं तो इमेजिन करता हूँ बॉलीवुड के स्टार मेरी टीम में हो। मैं तो इमेजिन करता हूँ बड़े बड़े सीएम मेरी टीम में हो। मैं उस वाइब्रेशन को डाल रहा हूँ, तो भगवान ऑटोमेटिक उस तरीके के लोगों को मेरे साथ अटैच करना शुरू कर रहा है, और वो हो भी चुका है, और मैंने उसका एग्जाम्पल लाइव देखा भी है। अब वाइब्रेशन बढ़ेंगे कैसे? एग्जाम्पल, आप 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो। एग्जाम्पल, एक ना यूनिवर्स का एक फैक्ट है, अगर एक दिन में अगर 9 बार किसी चीज को रिपीट किया जाए, एक दिन में 9 बार, और विद द ग्रेटिट्यूड, वो चीज की स्पीड आपके साथ आने की फास्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए महीना अपनी कंपनी से, नेटवर्क मार्केटिंग से कमाना है। व्हाट यू थिंक? जैसे सुबह उठे, वाह प्रभु वाह, तेरी मौज है, 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, मजा समझ रहे, खाचे से कट रही जिंदगी में ना, जीने का आनंद आ रहा है। अगर ये चीज विद फीलिंग, देखो पहली बार भी फीलिंग नहीं आई। अगर कोई 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, उसको 5 लाख की फीलिंग नहीं आएगी। बट ये ग्रेटिट्यूड अगर देते चले जाओगे आप, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने लाइव किया यार, आई हैव डन इट, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अगर आप ग्रेटिट्यूड दिन में 9 बार एक चीज को रिपीट करना है विद ग्रेटिट्यूड, नॉट ओनली मेरे को 5 लाख रुपए नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल भगवान कि आपने मुझे 5 लाख रुपए महीना दिया और मेरे घर में सुख शांति आ गई, मेरी बहुत अच्छी टीम है, पूरे इंडिया में टीम है, पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, विद फीलिंग्स। 100% श्योर आप ये जंग जीत जाओ। इसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग की साइंस को समझ चुके हैं। इसका मतलब उस आज की इस वीडियो के बाद कोई भी आदमी आपको यह नहीं कह सकता कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता। चैलेंज है सर, चैलेंज लिख के लेना, करके देखो। 6 महीने का एक्सपीरियंस मिनिमम है,
अब हम सोच रहे हैं कि जादू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग को जादू नहीं है, और लोग जादू एक्सपेक्ट करते हैं। हम जाएंगे फटाफट 1-2 महीने में कुछ करेंगे और धड़ाका भड़ाका हो जाएगा, जो भैया 20 साल से करे हम आगे निकल जाए। नहीं, दे आर कंटिन्यू वर्किंग विद ऑन इट, तो वो उस चीज को लगातार 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 अचीव करते जा रहे हैं। What I'm saying, think with gratitude. Always thank to your uplines, your mentors, your company and God and family members, your parents, everybody. Always thank. Thank you very much. Thank you very much. Gratitude. Give it gratitude. ऐसी चीज, और विदाउट फीलिंग नहीं, विद फीलिंग। हो सकता है कि पहली बार आपको फीलिंग ना आए, हो सकता है कि 10वीं बार भी फीलिंग ना आए, हो सकता है कि 50वीं बार भी फीलिंग ना आए, पर 51वीं बार जब फीलिंग आएगी तो 51वीं बार में वो लोग आपसे ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएंगे, जिस टाइप के लोग आपको अपनी टीम में चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ यूनिवर्स। व्हाट यू थिंक यू बिकम। थिंक। अगर आप शाहरुख खान के बारे में सोचें, मतलब क्या था, एक एक्टिंग करता था उसमें, आज सुपर हीरो बना पड़े। अमिताभ बच्चन के बारे में देखें, कितनी बार उन्होंने रिजेक्ट किया रेडिएशन की आवाज की वजह से, आज वो सुपर हीरो है। थिंक। लता मंगेशकर बचपन से इतने गरीब परिवार से पैदा हुई, आज कितने रईस। थिंक। अंबानी पेट्रोल पंप पे काम किया, आज उनका इतना बड़ा एम्पायर है कि भारत के सबसे बड़े रईस आदमी में नाम गिना जाता है। थिंक। क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने साइंस को समझा। वो साइंस ह्यूमन बीइंग सेल्फ की है, वो साइंस यूनिवर्स की है। उस साइंस को हमने अपना नेटवर्क मार्केटिंग में एंजॉय करना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? क्या आप कर सकते हो? क्या आपके दिल में सपने क्रिएट हो चुके हैं? तो इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, जब तक आपकी इच्छाएं पूरी ना हो जाए, जब तक आपकी ड्रीम लाइफ आपके सामने ना आ जाए। सोचना जरूरी है। साइंस, विज्ञान, हर चीज विज्ञान से चलती है, तुक्के से नहीं चलती है। लोग सफलता के लिए तुक्के लगाना सोचते हैं कि भैया 2 महीने 6 महीने में तुक्का मार के देखते हैं और हम सफल हो जाएंगे। ये मन का वहम है, निकाल दीजिए। और जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी सफलता की सीढ़ी आप लगातार चढ़ते जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको दोस्तों। क्या आप अंबानी को पीछे पूंछ लगा के आया था, सींग थे उसको, या 4 हाथ थे? You have to understand the science of self and the universe and work on it and enjoy the life. जनरली लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन होते हैं तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड। आते ही लोगों को ज्वाइन करके फटाफट उनको अपडेट करके उनके पीछे लगे रहेंगे, जबकि ये बिजनेस सबसे पहले भीतर का बिजनेस है। जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें तो अपने सेल्फ की स्टडी करना बहुत जरूरी है, और वो चीज मैं आपको सिखा सकता हूं। जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको चीजों को सीखना पड़ता है। तो डोंट वेस्ट टाइम, अपना टाइम वेस्ट ना करिए, आप इन्फ्लुएंस करिए। आप प्रकृति से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस विद द नेचर, इन्फ्लुएंस विद द यूनिवर्स। आप इन्फ्लुएंस रहे। जैसे कि सूर्य निकलता है, एक साइंस है, उसके सूर्य के आते ही पेड़ पौधे अपनी ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, एक साइंस है। तो आप उससे भी कर सकते हैं कि अगर हम सूर्य की तरह डेली वर्किंग करें, बिना नागा, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं बिना नागा काम करो तब थोड़ी ग्रोथ आएगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअस बिजनेस कर रहे हैं, यू विल गेट 100% सक्सेस। इट्स अ वर्ड्स ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट ऑफ फीलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि पीपल बिजनेस, लोगों का बिजनेस, तो लोगों की फीलिंग समझना एक कला है, वो भी एक मतलब आर्ट ऑफ फीलिंग एक कला है, और वो साइंस के अंदर ही आती है। अब ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, पर इसके लिए मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसको नटशेल में समझिए कि लोगों की भावनाओं को स्टडी करने के बाद ही आप बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब भावनाओं से जब हम देखो, बिजनेस हमेशा आपकी नियत, इंटेंट, आपका इंटेंट क्या है, इंटेंट से आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। जिस नियत से आप बिजनेस शुरू करते हैं, 90% नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने आते हैं।
वो अपनी लाइफ चेंज करने नहीं आते हैं। सिर्फ पैसा कमाए, लोगों से कोई लेना देना नहीं, फटाफट ज्वाइन कराओ, उनको बिल कराओ, पैसे लगाओ, ये वो फटाफट पैसे कमाओ। जिनका मेन मकसद नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना होता है, वो 90% तक लोग फेल हो जाते हैं। जब लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो लोग 100% नहीं 200% सक्सेस होते हैं। इंटेंट के बाद आपका स्ट्रगल आता है, नीयत होगी तो स्ट्रगल आएगा। जिंदगी में अगर किसी ने ज्ञान पाया है तो वो संघर्षों के दौरान ही पाया है। सोच के देखिए, जब जब आपकी जिंदगी में संघर्ष आया है तो आप आपके बेस्ट वर्जन बने हो। कहते हैं बिकम योर बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वो कब होता है? जब आपके ऊपर कोई दुविधा आती है, जब आपकी जिंदगी में संघर्ष चल रहा होता है, तो उस टाइम वो सुषुप्त शक्तियां, भीतर की शक्तियां जागती हैं कि ये काम किस तरीके से बेटर होगा। उसी टाइम वो नॉलेज बढ़ती है आपकी। फिर आपका गोल क्या है, और गोल के लिए आप रेगुलर अचीवमेंट आपको मिल रही है नहीं मिल रही। आप पूरे एथिकली स्टैंडर्ड से साइंस को स्टडी करते हुए, अपलाइन और मेंटर का कहना मानते हुए, कंपनी के एथिक्स के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हुए अपने जो गोल सेट किया उसके रिगार्डिंग आप लगातार बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली इस बात है आपको अचीवमेंट मिलती है। पर इट शुड बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। ये नहीं कि 4 दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया, फिर 10 दिन किया, 15 दिन छोड़ दिया। साइंस 24/7 वर्क करती रहती है। एग्जाम्पल साइंस ऑफ यूनिवर्स। आपने सोचा कि मेरी टीम में बॉलीवुड स्टार्स, मजा आ गया, और 10 दिन के बाद आपका विचार आया मैं कैसे संभाल पाऊंगा बॉलीवुड स्टार को, छोड़ना यार। आपने क्या किया? पहले आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाली, फिर नेगेटिव डाली, आपने खुद ही अपना विचार काट दिया और आपकी मेहनत 10 गुना बढ़ जाएगी। जब भी आपके माइंड में कोई विचार आता है अपनी ग्रोथ के रिगार्डिंग, अपनी सक्सेस के रिगार्डिंग, उस विचार को काटिए नहीं। दैट्स गुड साइंस। मत काटिए, चलने दीजिए। यूनिवर्स विल हेल्प यू, 200% गारंटी। साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये समझने का होता है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हो आपने आगे बढ़ना है, वैल्यू एडिशन देनी, और बिहेवियर आपका चेंज कैसे होगा जब आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने की आदत होगी। अब मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। जब आपको प्रोडक्ट के बारे में यूज करने की इच्छा होगी कि मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज करूंगा, इसका स्टैंडर्ड। जब आप यूज करोगे तभी तो किसी को बता पाओगे, जब बता पाओगे तभी तो आपको पैसा आएगा। दिस इज हार्ड फैक्ट, दिस इज साइंस। नेटवर्क मार्केटिंग की साइंस है जिसमें आपको अच्छे प्रोडक्ट यूज करने की आदत होनी चाहिए, और अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज देने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसी साइंस से आप निकल जाओगे। जैसा कि मैंने बताया, पानी का फॉर्मूला H2O, तो साइंस का फॉर्मूला है। नेटवर्क मार्केटिंग साइंस है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हुए, लोगों की वैल्यू ऐड करते हुए, अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हुए, आप नॉलेज देते हुए, और आप इस चीज की सक्सेस को पा सकते हैं, पैसा कमाते जाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर के साथ आपको एक अप्रोच होती है, होलिस्टिक अप्रोच। एक होती है होलिस्टिक HOLI, मतलब कि पवित्र अप्रोच। एक होती है होलिस्टिक WHOLI, होल एज ए होल। जब भी आप टीम बनाएं, जब भी आप दोस्त बनाएं, अपने अपलाइन से बात करें, अपने डाउनलाइन से बात करें, तो आप वहां पे 100% प्रेजेंट रहेंगे। होलिस्टिक, उसके इमोशन को बिल्ड करें, उसके फिजिकल लेवल को बिल्ड करिए। एक्सरसाइज अगर जाते हैं आप, तो उनको कहीं में से पार्क में आप घूमने चलते थोड़ी देर, अगर आपके आस पड़ोस में है तो उनको बिल्ड कीजिए। तो दैट्स कॉल्ड होलिस्टिक। इमोशनली, मेंटली, टेक्नोलॉजिकली, स्पिरिचुअली आप उनको लगातार कुछ ना कुछ बिल्ड करते जाइए, और यू कंटिन्यू। अब साइंस में ड्रीम, जैसा कि मैंने बोला कि आप जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उससे एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी से मेटेरियलाइज होता है। अब एक टॉपिक हमारा जो होता है इसके अंदर, साइंस ऑफ ड्रीम मेटेरियलाइजेशन, साइंस ऑफ विजुअलाइजेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रेटिट्यूड के साथ अगर 9 बार दिन में आप प्रार्थना करते हैं या ग्रेटिट्यूड देते हैं भगवान को, अपनी फैमिली को, तो वो चीज मेटेरियलाइज होना जल्दी हो जाता है। अब पावर ऑफ
विजुअलाइज का मतलब कि आपने वो चीज पहले से देख रखी है, जब वो घटना आपके साथ घटेगी तो वो चीज आपको कभी भी अचंभित नहीं करेगी, आप इजीली उस चीज को अब्सॉर्ब करो। एग्जांपल हो कि मैंने सोचा कि बॉलीवुड स्टार या कोई नेता मेरी टीम में हो, जैसे नेता मुझे अप्रोच करेगा, आई वांट टू डू अ बिजनेस, आर यू रेडी विद मी, तो आपको हाँ आई एम रेडी। अगर आपने नहीं सोच रखा होगा तो आपको लगेगा वो एक्साइटमेंट में आपसे शायद एक दो बात ऊपर नीचे निकल जाए, और वो कहेगा जी या तो इमेच्योर पर्सनैलिटी है। तो ये चीजें स्टडी करने की अपने ऊपर काम कीजिए, अपने साइंस को समझिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यू विल सक्सीड एंड सक्सीड। अब एक जो मतलब साइंस का एक लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब इस बात को ध्यान से समझिए। लास्ट ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन ऑफ टुडे ओनली वन, नॉट ऑल। आई विल टेल यू द बोथ हाउ। मनुष्य में एक बड़ी खास चीज होती है, भगवान ने उसको एक चीज दे रखी होती है, क्या होता है पता? भगवान ने एक ऐसी क्वालिटी डाल रखी है मनुष्य के अंदर जो और किसी भी जीव जंतु में नहीं है। डू यू नो? गेस, सोचो, थिंक। ऐसी कौन सी ताकत मनुष्य के पास है जिससे कुछ भी कर सकता है और किसी के पास में नहीं है? जीव जंतु के पास कितने सारे जीव जंतु है वो काम नहीं कर सकते। बताओ, वो है पावर टू चूज। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी पावर है। चूज करने के बाद रिजल्ट क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक दोस्त एक दुश्मन है, आप दोस्त के साथ रहना पसंद करोगे, दुश्मन के साथ रहना पसंद करोगे? दुश्मन के साथ डाउट रहेगा कहीं मार ना दे, और दोस्त के साथ आप पॉजिटिव होगे। एक साइड आप चूज करते हो मैं कुछ नया करता हूं, आप लगातार बढ़ोगे। एक सोचते हो कि मेरे बस की नहीं है, ये भी चूज कर सकते हो। कभी आपने मनुष्य के पास सारी पावर से पावर टू चूज, आप सोचोगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनना है, बन सकते हैं। आप भी सोचोगे भैया इतने सारे लोग नहीं बने छोड़ जाते हैं, तो नहीं बनो। एवरीथिंग अप टू यू, पावर टू चूज। कभी आपने किसी शेर को देखा है, भैया मैं एक महीना ना आप नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आई विल टेक द घास, मैं ग्रास खाऊंगा, क्या कर सकता है? क्या उसके पास पावर है? कभी आपने किसी गाय को देखा है, कभी आपने किसी जानवर किसी गाय को देखा है, गाय जरूर जानवर, मतलब किसी कब आपने किसी गाय को देखा हो कि मैं आज चारा नहीं खाती, लेट्स हैव अ बर्गर, मैं मैकडी जाती हूँ बर्गर खाती हूँ? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उनके पास पावर टू चूज नहीं होता, मनुष्य के पास वो होता है। उसी चूज की वजह से आप 1 करोड़ कमाओगे, 10 करोड़ कमाओगे, 50 करोड़ कमाओगे, आप एक आम आदमी बनोगे, आप एक मैनेजर बनोगे, आप एक लीडर बनोगे, आप एक रोल मॉडल बनोगे। उन्हीं चीजों से डिपेंड करता है कि आप क्या बनोगे जिंदगी में। अब मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब, मतलब गरीब की भी गरीबी, एक छोटी उसके पास झोपड़ी, आई डोंट नो कि 10,000 की 50,000 की, जैसा भी मतलब गांव के अंदर एक झोपड़ी होती है, एक झोपड़ी थी उसके पास, एक ही उसके पास था, और एक छोटा सा उसके पास ना 50-100 गज का एक मतलब जमीन थी जिसमें वो खेती करती रहती थी, वही उसका गुजारे का साधन था। वहीं से खेती करती, कुछ सब्जियां लगाती है, कुछ कार्य करके अपना गुजारा करके अपना कर लेती। अब होता क्या, जब सुबह से लेकर शाम तक वो काम करके आती, थक जाती, तो पड़ोस में उसकी एक दुकान थी चाय की, तो जाके बोलती चाय पिलाओगे, मट्टी खिलाओगे? चाय प्यासी मट्टी खिलासी, पंजाबी में कह सकते हो, कह सकते हो, हिंदी बोलते कि चाय पिलाओगे मट्टी खिलाओगे। तो उसको ये आदत थी कि मेरे को मतलब उसको मट्टी खाने का बड़ा शौक रहता था, उसको चाय पीने का बड़ा चस्का सा था। तो जब भी जाती, सुबह भी और शाम को भी, और वो चाय भी पिला देता दुकानदार और मट्टी भी पिला देता। और जब पैसे की बात आती, वो कहते जी गरीब है नहीं, मेरे पास तो है नहीं। ऐसे करते करते साल 2 साल 3 साल हो गए। तो एक दिन तो बुढ़िया माई ने सोचा कि शायद ये मेरे को वैसे फ्री में पिला देता है, जबकि आपको पता है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं होता। तो हुआ क्या, एक दिन उस दुकानदार ने माता जी से हिसाब के लिए पूछा कि माता जी आपका ये हिसाब किताब हो गया, मुझे पैसे दे दो। माता जी को चिंता हो गई, और माता जी को जो अपना छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और अपनी झोपड़ी थी, उस चाय के चस्के में बेचनी पड़ गई। अब
कहानी के तात्पर्य को समझिए। एक छोटा से चस्का आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका एंड जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म कर सकता है। क्या एक छोटी सी पॉजिटिविटी क्या जिंदगी में आपको चाहिए तो नहीं जा सकती? क्या आपको उस लेवल पे नहीं जा सकते? क्या रोज एक आप एक्टिविटी करो, रोज लोग से मिलो, रोज एक प्रोस्पेक्ट से मिलो, क्या रोज एक सपने के लिए बिल्ड करो? क्या आप वो नहीं पा सकते जिंदगी पा सकते हैं? एक चाय पीने से एक बुढ़िया अपनी जिंदगी की सारी कमाई खो सकती है। क्या रोज एक छोटा सा काम करने से अपने सपनों के रिगार्डिंग क्या आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते? तो दोस्तों, पावर टू चूज, आपने चूज करना है कि आप जिंदगी में चाहते क्या हो। यू हैव टू डिसाइड इट। दिस इज द साइंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपका क्वेश्चन हो और जो भी व्यूअर आपको लगता है कि इस टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के, तो प्लीज कमेंट करिए, हम वो चीज बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।